नमस्ते। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ लहसुन की। लहसुन जिसका जिसे हम इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं और एलियम सैटिवम ये इसका बायनोमियल नेम है। भोजन में उपयोग होता है, औषधि में उपयोग होता है और वर्ल्ड में जितना लहसुन काम में लिया जाता है, चाहे वो औषधि रूप में हो या भोजन के रूप में हो, 80% उत्पादन चाइना में होता है। 22 मिलियन टन चाइना पैदा करता है और 2 मिलियन टन इंडिया में होता है और कुल उत्पादन 28 मिलियन टन इसका हर वर्ष लहसुन का होता है। ये इसमें जो पौधा होता है तो ये इसको हम बल्ब बोलेंगे और इसको क्लोव बोलते हैं। ये लहसुन की कली भी बोलते हैं हिंदी में और क्लोव बोलेंगे इसको। तो ये अगर इसको लगाया जाता है मिट्टी में, जुलाई से सितंबर का सीज़न होता है, वैसे पूरे साल इसका उत्पादन किया जा सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी जो प्रकार हैं, स्पेसीज़ हैं, वो होती हैं। कहीं पर ये पर्पल कलर का भी होता है और कहीं पिंक कलर में भी होता है और अपने यहाँ जो हम आजकल देखते हैं वो ज़्यादातर जो सफ़ेद वाला है, ये हमको यहाँ मिलता है। तो ये लहसुन की जो क्लोव है, इसी से पौधा बन जाता है। इसको अगर ज़मीन में लगा देते हैं और तो ये करीब 2 से 3 फीट का इसका पौधा हो जाता है। तो इसका सीधा तना जाता है, उसमें ऊपर फूल लगते हैं और ये ज़मीन के अंदर इसी से ये पूरा तैयार हो जाता है। तो ये इस तरह से पैदा होता है और इसको जो उत्पादन इसका करते हैं किसान, उनके लिए एक लाभ ये होता है कि इसमें कीड़े या बीमारी बहुत कम लगती है। बहुत रेयर केस में कुछ बीमारियां होती हैं जो कभी कभी लगती हैं, बाकी इसमें बीमारी भी नहीं लगती, कीड़ा भी इसमें नहीं लगता। जैसे सब्जी का जो मसाला होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो चटनी बनती है, सॉस बनती है, चिली और गार्लिक सॉस ज़्यादातर देशों में चलती है और इसको कच्चा भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, सीजनिंग में इस्तेमाल होता है। इसका अचार भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका अचार भी इस्तेमाल होता है और जो आसपास हमारे जैसे वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, चाइना, इनमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इससे आपको वो सारे तत्व मिलेंगे जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम में आते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और हम अगर आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाले जो देश हैं, उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी पाई गई और वो सारे देश जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी ये खाने के रूप में इस्तेमाल की हम बात कर रहे हैं, इसको सदियों से इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर इसको सल्फ़र के इसमें कई चीज़ें इसमें हैं, जैसे एलिशियम, अजोइन, डाइली पॉलीसल्फाइड्स, विनाइल डिथीसिन्स, सिस्टम। तो सल्फ़र के ज़्यादातर तत्व इसमें पाए जाते हैं। पकने पर जब इसको कुकिंग होती है इसकी, तो एलिसिन जो होता है
वो इसमें हट जाता है। लेकिन कच्चा खाते हैं एलिल मिथाइल सल्फाइड AMS, ये इसमें फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, जो हजम नहीं होता, जिसका डाइजेशन नहीं होता। तो क्या होता है, ये बाहर कैसे निकलता है? तो ये बाहर निकलता है, ये पहुंचता है ब्लड में और हमारी स्किन में, त्वचा में। तो या तो पसीने के रूप में बाहर निकलता है या फेफड़ों में होते हुए ये हमारी जो सांस छोड़ते हैं उससे बाहर निकलता है। तो इसीलिए लहसुन जब भी कोई खाता है तो उसके पसीने में भी स्मेल आती है और उसकी सांस में भी स्मेल आती है। तो लहसुन खाने वालों को ऐसा हमेशा से माना जाता रहा कि मच्छर भी नहीं काटते। अगर कोई ने लहसुन खाया है तो उसको मच्छर भी, क्योंकि उसकी त्वचा में इसकी स्मेल है, पसीने में स्मेल है, पसीने से बाहर निकलता है त्वचा से, तो पसीने और सांस से निकलता है। तो मच्छर के काटने से बचने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और इसका एक उपयोग ये भी है कि अगर इसको छीलकर रात भर के लिए कान में लगाया जाए, कान में इस तरह से इसको लगा के रखें, तो शरीर में कहीं भी दर्द है तो उस दर्द में आराम मिलता है। इसीलिए इसको जैतून के तेल में या सरसों के तेल में गरम करके गुनगुना रुई के फोए से लेके 1-2 बूंद कान में डालने की परंपरा हमारे जो इंडिया में कई जगह हम देखते हैं। कान का मैल निकालना हो, कान में दर्द हो, इसके लिए तो करते ही हैं, लेकिन इसका ये प्रयोग भी है कि इस शरीर के किसी भी दर्द को दूर करने के लिए अगर इसको कान में रखकर आप सोते हैं तो शरीर के अन्य अंगों का भी दर्द इससे चला जाता है। तो जो एलिसिन और अमीनो एसिड ये जब मिलते हैं तो पाइरोल्स बनाते हैं। तो अगर 2 पाइरोल्स बनते हैं तो इसका कलर रेड में चेंज होता है, 3 बनते हैं तो ब्लू में चेंज होता है और 4 बनते हैं तो ग्रीन में चेंज हो जाता है, जो क्लोरोफिल का कलर है। कोरिया में इसको गरम करके कई दिनों तक इसको गरम करते हैं तो ये काला पड़ जाता है। तो कोरिया में इस तरह से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो जो काला लहसुन होता है उसको USA, UK और ऑस्ट्रेलिया, इनमें इसकी सप्लाई होती है और इसको ब्लैक गार्लिक के नाम से ये इन कंट्रीज़ में बेचा जाता है और वहाँ इसका काफ़ी प्रयोग होता है। पाउडर फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। पाउडर फॉर्म में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो 8 क्लोव्स आ जाएंगे। मतलब 8 क्लोव्स का जो पाउडर बनेगा वो लगभग 1 चम्मच होगा। तो उसको पेस्ट बनाने में, मसाले में ड्राई पाउडर के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ दिन छील के रखने के लिए विनेगर में, सिरका में इसको डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। अचार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइन में भी इसको डाल के रख के फ्रीज में रख के कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। रिसर्च जो हुई हैं उनमें ये तो पाया गया कि कुछ हाइपरटेंशन अगर है तो उसमें कुछ रीडिंग तक ये नीचे करने में इसका उपयोग होता है, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल रिसर्च में नहीं आया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे देखा गया हो। लेकिन
कुछ और रिसर्च हुई, उनमें ये पाया गया कि अगर अच्छी मात्रा में इसका उपयोग किया गया है तो पेट के कैंसर और दूसरी इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जो अब देखें कि इसमें क्या होता है। रॉ गार्लिक अगर लें तो अगर 100 ग्राम गार्लिक हो, 100 ग्राम गार्लिक अगर हम लेते हैं तो 100 ग्राम गार्लिक में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 33 ग्राम हैं, शुगर 1 ग्राम है, फाइबर 2.1 ग्राम है, फैट 0.5, प्रोटीन 6.36 मिलीग्राम है, और विटामिन्स जो हैं प्रोटीन 6.36 ग्राम है। विटामिन्स अगर B1 विटामिन को देखें तो 0.2 mg है, B2 0.11, B3 0.7, B5 0.596, B6 1.23 और फोलेट 3 म्यूजी, कोलिन 23.2 mg और विटामिन सी 31.2 mg। तो विटामिन सी भी है इसमें। मिनरल हैं, कैल्शियम है 181 mg, आयरन है 1.7 mg, मैग्नीशियम 1.67 mg, पोटेशियम है 401 mg, फास्फोरस है 153 mg, सोडियम 17 mg और जिंक 1.16 mg, और पानी है 59 ग्राम, और सेलेनियम है 14.2 म्यूजी। तो ये जो आयुर्वेदिक उपयोग हैं वो हमको कई बीमारियों में लाभ देने के लिए बताते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, उसमें इसको इस्तेमाल अगर करते हैं, कच्चा लहसुन खाते हैं तो उसमें ये लाभ पहुंचाता है। हाइपरटेंशन और जो ब्लड पतला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट की जो एसिडिटी है या खाना हजम नहीं होता, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कच्चा लहसुन खाया है और ऊपर से थोड़ा दूध अगर पी लेते हैं तो स्मेल फिर नहीं आती, उसमें डिजॉल्व हो जाती है। ऐसा प्रयोग किए जाते हैं। पानी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और मक्खन वगैरह लगा के भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो स्मेल से बचा जा सकता है। तो इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें नियमित इसका प्रयोग करना चाहिए। 2 कली इसकी कच्ची अगर हम सुबह ले लेते हैं तो ये पर्याप्त है। लेकिन जो विटामिन्स, मिनरल्स, इसके लिए अगर इस्तेमाल करना है तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ सावधानियां इसमें ये रखना है कि जो गर्भवती बहनें हैं वो इसको इस्तेमाल करने से थोड़ा बचें, कम इस्तेमाल करें अगर करें भी तो। दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनके लिए सावधानी ये इसलिए रखनी है कि चूँकि ये स्मेल आती है, तो बच्चे को अगर स्मेल आएगी तो वो दूध पीने से पीछे हट सकता है, तो इसलिए वो भी इसे कच्चा इस्तेमाल ना करें। और कुछ
ऐसे लोग जो ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ जिनकी चलती हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो वो भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उपयोग हैं, बहुत लाभ हैं, और उन लाभों को देखते हुए हमें नियमित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह हम किसी नई आयुर्वेदिक औषधि पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।